कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन मेरे सामने था। वो मुझसे मिलने मुंबई से प्रतापपुर आ चुका था और मुझे ताज्जुब इस बात का था कि उसे यहाँ लेकर कौन आया। जब हम बाहर निकले तो देखा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। स्नेहा, ये है मेरे सारथी। मैं इन्हीं के रथ में आया हूँ। प्रतापपुर के एसपी मधोक एक कमाल के आदमी है, कभी गालिब तो कभी भगवत गीता। क्यों एसपी साहब? मौका देख के एडजस्ट कर लेते हैं। पर आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले? इस सवाल का जवाब चाहिए तो कार में बैठिए। आपकी जीप कहाँ है? भाई, सरकारी मुलाजिम हूँ, पर व्यक्तिगत काम के लिए सरकारी जीप के बदले अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। आइए। खैर, मैं उनके कार में बैठ गई। उधर मानवता में डॉक्टर सुमित मुझे ढूंढ रहे थे। आज गौरी के डिस्चार्ज होने का दिन था। मुन्ना, जरा डॉक्टर स्नेहा को भेजना तो। डॉक्टर सुमित, वो बहुत बिजी हैं। गौरी का डिस्चार्ज होना है आज। मुंबई से कोई लड़का उनसे मिलने आया है। मुंबई से? अरे, हमें लगा कोई मुस्तंडा उनसे भिड़ने आया है। कमलेश चौधरी का आदमी होगा। हम तो कुंफू कराटे जानते हैं, 2-4 लगा देने वाले थे, पर वो तो उनसे गले मिलने जा रहा था। हमें क्या पता था कि वो उनका इतना अच्छा दोस्त है। वो लोग नीचे हैं? नहीं, हमें चाय लेने भेजा, और जब हम चाय लेके आए तो पता चला कि बस अभी निकल गए हैं। डॉक्टर जैन और डॉक्टर पूनम दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं हैं। मुझे और भी पेशेंट्स देखने हैं। स्नेहा कैसे बिना बताए जा सकती है? गौरी डॉक्टर स्नेहा के सुपरविजन में थी। डॉक्टर स्नेहा जब तक गौरी को देख नहीं लेती, मैं डिस्चार्ज नहीं दे सकता। खैर, मैं डॉक्टर स्नेहा से बात करता हूँ। ठीक है। अर्जुन इस कदर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल को तसल्ली हुई कि वो मुझसे इतना प्यार करता था कि अपने सारे जरूरी काम छोड़कर वो मुझसे मिलने आया। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि एसपी मधोक और अर्जुन एक दूसरे को कैसे जानते थे। बस इतना जरूर मालूम था कि जो हो रहा था अच्छा लग रहा था। मैं अर्जुन के साथ इतने दिनों बाद थी। ये सफर मेरे लिए खास सफर था। तो आप जानना चाहती हैं डॉक्टर स्नेहा कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? भाई, स्कूल के हॉस्टल में हम साथ में रहते थे। ये वॉकमैन पर गजल सुनता रहता था पूरे दिन। क्लास 8 में कोई गजल सुनता है क्या? तुम बोलो स्नेहा। मेरा शौक था यार। तुम्हारे लिए शौक और मेरे लिए जुल्म। इतने सारे शेर सुना के इसने मुझ पे अत्याचार किए हुए हैं। मिस्टर अर्जुन श्रीवास्तव, मैं तो गजल सुनाकर आपके अंदर जरा धैर्य लाना चाहता था। पता है स्नेहा, स्कूल से ही ऐसा था, बिल्कुल भी धैर्य नहीं। अच्छा हुआ तुम वकील बन गए। भाई साहब ने कल कॉल किया, मुझे कहा कि प्रतापपुर में कोई सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस का इंतजाम करा दो, मुझे आना है, कोई जरूरी काम है। मुझे क्या पता कि ये खुद महीने भर पहले प्रतापपुर पोस्टिंग होकर आ गया है, और मुझे क्या पता था कि जिस जरूरी काम का जिक्र इन्होंने छेड़ा था वो आप हैं। कितनी छोटी दुनिया है, नहीं? ब्लैक कॉफी, कहीं चलकर पहले ब्लैक कॉफी पिए। भाई,
ये प्रतापपुर है, यहाँ के ढाबे पे तुम्हारी ब्लैक कॉफी तो मिलेगी नहीं, इसलिए चलो मेरे घर चलते। चलो। हेलो। गौरी का डिस्चार्ज होना था, तुम्हें ये पता नहीं था? पर डॉक्टर सुमित, गौरी तुम्हारी देख रेख में थी, बिना तुम्हारे उसका डिस्चार्ज नहीं हो सकता। मैं शाम तक आती हूँ, कुछ पर्सनल काम था। हॉस्पिटल का टाइम टेबल आपकी निजी जिंदगी के अनुसार नहीं चलेगा डॉक्टर स्नेहा। मैं 2-3 घंटे में आती हूँ, डिस्चार्ज थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता है। आप अभी इसी वक्त आइए, लाइन में और भी पेशेंट्स हैं, मुझे वार्ड खाली चाहिए। क्या हुआ स्नेहा, सब ठीक तो है ना? हाँ अर्जुन, एसपी साहब आप मुझे वापस ड्रॉप कर सकते हैं? लेकिन स्नेहा अभी तो मैं आया हूँ, ऐसा क्या काम आ गया? ड्यूटी है, अर्जेंट नहीं होता तो मैं मना कर देती अर्जुन। अर्जुन ऐसा करते हैं, हम यू टर्न ले लेते हैं, है ना? उस बहाने हम दोनों दोस्तों को गप्पे मारने का वक्त तो मिल जाएगा यार, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। डॉक्टर सुमित ने मुझसे बहुत बेरुखी से बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा कि किसी और बात का गुस्सा किसी और जरिए से निकाल रहे हैं। उधर प्रतापपुर के किसी एक कोने में, एक और घर में एक बच्ची बाल विवाह की शिकार होने वाली थी। टीवी रिपोर्टर नीति उस बच्ची के घर के बाहर से छुपकर ये पूरा खेल कैमरा पे रिकॉर्ड कर रही थी। 12 साल की बच्ची मीठी को देखने एक लड़का और उसके साथ उसकी माँ आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? मीठी। चलो मुंह खोलो। हाँ? दांत काले हैं? बचपन से ही। चल के दिखाएं? हाँ, पर उसके पहले अपने पैर दिखाओ। गिन लीजिए, दोनों पैर में 5-5 उंगलियां हैं। बस पीठ नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ा दाग है, माँ ने छुपाने को बोला था। क्या हमसे धोखाबाजी कर रहे हैं? चलो बेटा, ये लड़की नहीं देखना हमें, गंगा यादव की बेटी को देखने जाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो फिर चलो। मीठी इस बात की खुशी मना रही थी कि हर बार की तरह इस बार फिर उसने लड़के और उसके परिवार वालों को भगा दिया। मीठी एक ऐसी बच्ची थी जो स्कूल में पढ़ना चाहती थी। उसे लगा कि लड़के वालों को भगाकर वो बच जाएगी, लेकिन उसकी खुशी बहुत छोटी थी। ये अरे वाह, मजा आ गया, हमने भगा दिया लड़के वालों को। दांतों पे काजल और पीठ पर दाग का बहाना। मीठी, बाबूजी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये खेल हमें समझ नहीं आता? बाबूजी, हमें ब्याह नहीं करना। तुम्हारा ब्याह तय हो गया है, खेल खेलना बंद करो, आज ही रात को तुम्हारा ब्याह होगा। लेकिन बाबूजी, हम ब्याह नहीं करेंगे। वो लोग कल देख के गए थे, उन्होंने हाँ कर दिया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, कल ड्यूटी पे शहर जा रहा है, इसलिए ब्याह आज ही होगा। नहीं बाबूजी। खिड़की के बाहर कौन है? कौन है? अरे किसी ने सुना? देखो कौन है वो, देखो। अरे रुको। नीति किसी तरह अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग निकली। मीठी की कहानी वो दुनिया के सामने लाना चाहती थी। ये जोखिम भरा खेल था। वो इस बच्ची मीठी के ब्याह को रोकना भी चाहती थी। वो मदद मांगने मुन्ना के पास आई। अरे नीति मैडम, आपको चोट कैसे आई? अरे क्या बताऊं मुन्ना, बिना कैमरामैन के अकेले शूट करना बहुत खतरनाक है। मुन्ना हर लड़की की मदद के लिए तैयार रहता है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? हर लड़की यहाँ खुद को झांसी की रानी समझती है। किसी को मुन्ना की मदद ही नहीं चाहिए। ओफो, आप ना बस किसी तरह एक कैमरामैन का इंतजाम करवा दो मुन्ना भैया, ये कहानी शूट करना बहुत जरूरी है। कौन सी कहानी? देखिए, एक बच्ची है मीठी, 12 साल की। उसके माँ बाप उसका जबरन ब्याह कराना चाहते हैं और वो बेचारी स्कूल जाना चाहती है। बाप रे बाप, ये सब चक्कर में मत फंसिए आप। अरे मैं डरपोक नहीं हूँ मुन्ना भैया, मुझे बस उस लड़की के ब्याह को रोकना है। अरे खतरे वाला काम है ये, आपको पता है ना शादी ब्याह की यहाँ क्या अहमियत है। आप मेरी मानिए, ये सब में मत पड़िए। अभी तो आप इतनी सेखी बगा रहे थे कि मुन्ना हर लड़की की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। हाँ वो तो कहाँ गई आपकी मदद? बताइए कैसी मदद करें, हम चलें आपके साथ? अरे नहीं नहीं, मुझे ना बस एक कैमरामैन दिलवा दो, हम सारा काम खुद ही कर लेंगे। है ना, कैमरामैन है, बबलू फोटोग्राफर। अच्छा, वो यहाँ के हर घर में शादी ब्याह के फोटो खींचता है। हो सकता है आज उस बच्ची के घर भी वही जा रहा हो, आप बस उसको पकड़ लीजिए। ये हुई ना मुन्ना वाली बात। अब देखो हम कौन सा खेल खेलते हैं।
शायद नीति और मुन्ना के प्रयास से मीठी की शादी रुक जाए। पता नहीं आगे क्या लिखा था, लेकिन हाँ, मैं इस बात से खुश थी कि गौरी ठीक हो चुकी थी और उसके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। उसका भाई उसके साथ था। कैसी हो गौरी? ठीक हूँ। आप गौरी के भाई हैं? जी नमस्ते। ये क्या है? आज तो मुस्कुराने का दिन है गौरी। हम तुमको डिस्चार्ज करने वाले हैं। लौट के जाना है, पर उस आदमी के घर में नहीं जाना है दीदी, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, जो एक बार भी तुमसे यहाँ पर मिलने नहीं आया, पर तुम्हारी तनख्वाह के लालच में थाने तक चला गया। मैं तुमसे छोटा हूँ दीदी, पर हिम्मत बहुत है मुझ में। तुम मेरे साथ रहोगी। काश तुम्हारे जैसा भाई भगवान हर बहन को दे गौरी। तुम एक नई ताकत के साथ इस अस्पताल से बाहर कदम रखोगी। घरेलू हिंसा औरत के हिम्मत और हौसले को तोड़ने के लिए की जाती है। उसे सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तुम्हारे भाई की तरह अगर हर भाई या पिता सुरक्षा के लिए सामने आ जाए, तो औरत का हौसला कभी नहीं टूटेगा। और सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो, ये हमेशा याद रखना। ये तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं। जी, आपकी और मुन्ना की बहुत याद आएगी। और सुना है मुन्ना को तुमने कुंफू कराटे भी थोड़ा थोड़ा सिखा दिया है। अब वो हर लड़की का बॉडीगार्ड बन गया है। गौरी और मेरे बीच डॉक्टर और मरीज का रिश्ता नहीं था। हम दोनों एक डोर से जैसे बंधे हुए थे। खैर, खुशी थी मुझे कि गौरी का आज डिस्चार्ज हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर अभी तक डॉक्टर सुमित की बेरुखी मुझे परेशान कर रही थी। मैं डॉक्टर सुमित के पास पहुंची। डॉक्टर सुमित, किस बात का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रहे थे? स्नेहा, या तो तुम जिम्मेदारी लिया मत करो, या ली है तो पूरी तरह निभाया करो। मेरी ड्यूटी क्या है मैं जानती हूँ। गौरी का डिस्चार्ज 2 घंटे बाद भी हो सकता था। तुमने क्या समझ रखा है स्नेहा, कि ये तो बस ऐसे ही एक छोटे से शहर का छोटा सा अस्पताल है, यहाँ जो मन करेगा वो कर सकती हो? डॉक्टर सुमित, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से मेरे बारे में बात करें। मैंने कहा ना कि कोई जरूरी पर्सनल काम था जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। और जिस तरह से आपने फोन पर मुझसे बात की, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं भी किसी डॉक्टर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं जो हर किसी के पर्सनल लाइफ से ऊंचे हैं। और वैसे भी ऐसा कौन सा पर्सनल काम आ गया था आपको कि बिना मुझे इन्फॉर्म किए आप निकल गई? मेरी निजी जिंदगी से आप दूर ही रहिए। तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती बन रही हो स्नेहा। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं डॉक्टर सुमित। देखिए, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को पार ना करें तो बेहतर है। आगे से ये बात याद रखिएगा डॉक्टर सुमित। मेरे लिए हर रिश्ते की एक परिभाषा रही है, हर रिश्ते के दायरे रहे हैं। डॉक्टर सुमित और मैं एक समय में दोस्त थे, बस इतना ही था। अगर उनके मन में मेरे लिए भावनाएं थी तो वो एक तरफा थी। अतीत के उस पन्ने की जगह मेरे आज के किताब में कहीं थी ही नहीं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग